हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राखी है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 7 ऑफ द चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच चेन एल्केन्स। ब्रांच चेन एल्केन्स के नॉमेनक्लेचर को हम पढ़ने जा रहे हैं और उसके लिए कुछ सर्टेन रूल्स हैं। टोटल 9 रूल्स को हमें फॉलो करना है। तो आज के इस पार्ट में मैं आपको ये 9 रूल्स बताऊंगी जिससे हम आसानी से किसी भी ब्रांच चेन एल्केन के नॉमेनक्लेचर आसानी से कर पाएंगे। फर्स्ट रूल है लॉन्गेस्ट चेन रूल। लॉन्गेस्ट चेन रूल किसी भी हाइड्रोकार्बन में कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है। ये जरूरी नहीं है कि कोई भी लॉन्गेस्ट चेन स्ट्रेट हो, वो ब्रांच भी हो सकती है इस हाइड्रोकार्बन में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर हम देखें तो अगर इस चेन में हम अगर नेमिंग करें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 कार्बन की चेन है ये, तो नॉनेन 9 के लिए नॉनेन हम चाहते हैं। तो इसको ब्रांच में अगर देखें तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अगर हम ब्रांच में नेमिंग कर रहे हैं तो 8 कार्बन आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट में कितने आ रहे हैं? 9 कार्बन आ रहे हैं। तो कौन सी वाली सही होगी? स्ट्रेट, क्योंकि इसमें कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन है। लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हुई है? ये वाली। अगर सपोज यहां से ये 2 कार्बन्स को मैं रिमूव करके ये है CH3 और यहाँ पे CH2 एंड CH3। अगर यहाँ ब्रांचिंग में अगर ये इस तरीके से है तो यहाँ नंबरिंग देखिए कैसे होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 कार्बन्स के लिए क्या वर्ड होता है? डेक। और ये क्या है? एल्केन है, डेकेन। तो इसका रूट वर्ड क्या होगा? डेकेन। ये किस तरीके से हुआ है? क्योंकि ब्रांचिंग में हमने देखा है, ब्रांच में भी ये लॉन्गेस्ट हो सकती है, क्योंकि स्ट्रेट में कितने हो रहे हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी हेप्ट, ये हेप्टेन है। जबकि हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हमने यहाँ ब्रांच में देखा है। ओके, आई थिंक लॉन्गेस्ट चेन रूल आपको समझ में आया है। तो इस तरीके से ये कितने हैं? डेकेन। सेकेंड रूल है इसका लोवेस्ट नंबर रूल। लोवेस्ट नंबर रूल के अकॉर्डिंग किसी भी हाइड्रोकार्बन की सीरीज को हम बोथ साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हुआ लेफ्ट टू राइट, और राइट टू लेफ्ट भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अब इन दोनों में से लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट, इन दोनों नंबरिंग में से कौन सी नंबरिंग सही है, इसका अनुमान लगाने के लिए लोएस्ट नंबर रूल देखा जाता है। लोएस्ट नंबर रूल में हम देखते हैं कि लोकेंट्स जो इस कार्बन चेन के साथ अटैच है, ये लोकेंट्स ये कौन सी पोजीशन पे है और उसका लोएस्ट नंबर होना चाहिए। उन दोनों का जो ऐड वैल्यू लोएस्ट होनी चाहिए। जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लोकेंट्स की वैल्यू आती है, एक है मिथाइल ग्रुप 2nd नंबर कार्बन की पोजीशन पे, और दूसरा लोकेंट्स जो है वो है 6 नंबर कार्बन की पोजीशन पे है इथाइल ग्रुप। तो एक है 2nd नंबर और एक है 6 नंबर, तो यानी इसमें क्या हो रहा है, एक है 2nd नंबर पोजीशन पे, एक है 6 नंबर पोजीशन, तो 2 + 6 = 8। और अगर हम राइट टू लेफ्ट अगर नंबरिंग कर रहे हैं तो उसमें जो लोकेंट्स की पोजीशन क्या हो रही है 1 2 3 4, तो 4 नंबर पोजीशन पे है इथाइल ग्रुप और 5 6 7 8 नंबर पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप। देन 4 + 8 = 12। तो किस में लोएस्ट नंबर आ रहा है? तो कौन सी ऐड वैल्यू लोएस्ट नंबर शो कर रही है, 8 या 12? 8। तो 8 क्या है? लोएस्ट नंबर है। तो जहां पर लोएस्ट नंबर आएगा तो वही वैल्यू, वही नंबरिंग करेक्ट मानी जाएगी। तो कौन सी करेक्ट पोजीशन होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसका रूट वर्ड क्या हो गया? नॉनेन। और कहाँ कहाँ पर है? 2nd नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और 6 नंबर पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। ओके, नेक्स्ट आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स।
अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और एक इथाइल ग्रुप जुड़ा है। वही 9 नंबर कार्बन की चेन है, ये नॉनेन है और इसके साथ में जुड़ा है मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप। लेकिन कौन सा नेमिंग में कौन सा वर्ड पहले आएगा, मिथाइल या इथाइल? सबसे पहले हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन को देखते हैं। इस हाइड्रोकार्बन में सबसे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन कौन सी है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये है लॉन्गेस्ट चेन। और अब हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, कौन सा वे ज़्यादा प्रेफर रहेगा? हम देख चुके हैं कि लोएस्ट नंबर रूल के अकॉर्डिंग हम देख चुके हैं कि जब सब्स्टिट्यूएंट्स या लोकेंट्स जो हैं वो लोएस्ट नंबर पे आते हैं तो वो नंबरिंग प्रेफर की जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 9 नंबर यानी नॉनेन, 9 कार्बन्स हैं नॉनेन और एल्केन है इसलिए एन नॉनेन। नॉनेन के साथ में इसके जो प्रीफिक्स लगे हैं वो है, एक तो है मिथाइल ग्रुप, एक है इथाइल ग्रुप। दोनों में से पहले कौन सा आएगा? मिथाइल स्टार्ट होता है एम से और इथाइल की स्पेलिंग स्टार्ट होती है ई से। तो ए बी सी डी ई जब हम बोलते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर से बोलते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, तो एम बाद में आ रहा है, ई कम्स फर्स्ट। तो जो पहले आ रहा है तो उसका नेमिंग भी पहले होगा। उसकी पोजीशन क्या है? 1 2 3 4 5 6 नंबर कार्बन की पोजीशन पे इथाइल ग्रुप जुड़ा है, इसलिए इसका नाम होगा 6 इथाइल 2 मिथाइल, क्योंकि 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल है, नॉनेन। 6 इथाइल 2 मिथाइल नॉनेन। यहाँ देखिए 6 के बाद में एक स्मॉल हाइफन है, ये स्मॉल डैश है, यहाँ डैश लगता है, 6 डैश, इसे बोलते हैं स्मॉल हाइफन इथाइल, देन अगेन स्मॉल डैश है, देन 2, देन डैश मिथाइल नॉनेन। ये है इसका कंप्लीट नेम, बिकॉज इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इनका नाम रखा गया है। इस नाम को देखते हुए हम पता लगा सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो 6 नंबर पोजीशन पे इथाइल ग्रुप जुड़ा है, 2 नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है और नॉनेन यानी 9 नंबर कार्बन की सीरीज है, एल्केन ग्रुप है ये। ठीक है, समझ सकते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं 4th नंबर रूल पे, वो है आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स। फॉर एग्जांपल इस एल्केन में 5 कार्बन्स हैं, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पैंट यानी पेंटेन, 5 कार्बन की सीरीज है ये, लॉन्गेस्ट चेन इसकी 5 कार्बन है और इसके साथ में इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं मैथिल ग्रुप, मैथिल ग्रुप, मैथिल ग्रुप। 3 मैथिल ग्रुप अटैच है इस 5 कार्बन की चेन के साथ में। तो हमें नंबरिंग कैसे करना है? हम जानते हैं कि हमें देखना है लोएस्ट लोकेंट्स नंबर। लोएस्ट नंबर ऑफ लोकेंट्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, पोजीशन देते हैं 1 2 3 4 5। अगर हमने लेफ्ट टू राइट 1 2 3 4 5 नंबर दिया है तो इसमें जो लोकेंट्स हैं इनकी पोजीशन क्या है? 2 2 2 + 2 + 4 इज इक्वल्स टू 8। अगर हम राइट टू लेफ्ट नंबर करते हैं तो 1 2 3 4 5, यानी लेफ्ट टू राइट करने पे जो लोकेंट्स की पोजीशन है वो है 2 नंबर पे, 2 + 4 4 + 4 इज इक्वल्स टू 10। तो विच इज स्मॉलर, 8 और 10? 8। तो इसकी नंबरिंग होगी लेफ्ट टू राइट। और लेफ्ट टू राइट नंबरिंग के साथ में इसके जो लोकेंट्स हैं उनकी पोजीशन कौन कौन सी है? 2 2 और 4, यानी 2 2 4 3 है, यानी ट्राई मैथिल है। तो क्या नेम हो गया इसका? 2 2 4 डैश ट्राई मैथिल, और इसका रूट वर्ड क्या है? 1 2 3 4 5 यानी पेंट, पेंटेन। 2 2 4 ट्राई मैथिल पेंटेन। इसके बीच में मैंने कॉमा क्यों लगाया है? यहाँ पर स्मॉल हाइफन की जगह कॉमा लगा है क्योंकि 3 बार है एक ही सब्स्टिट्यूएंट, मैथिल मैथिल मैथिल, एक ही सब्स्टिट्यूएंट 3 बार आ रहा है, तो इसके लिए कॉमा कॉमा। 2 2 4 यानी 2 नंबर पोजीशन पे 2 बार है और एक 4 नंबर पोजीशन पे है, और ट्राई मैथिल है, पेंटेन इसका रूट वर्ड है। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिकल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में अगर ये 2 बार होता तो डाई मैथिल,
ट्राईमेथिल, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। तो इस तरीके से हम इसके आइडेंटिकल सब्स्टिट्यूएंट्स को नोटिस कर सकते हैं कि कौन सा रिपीटेशन हो रहा है, कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो हम उसके साथ साथ में, उसकी पोजीशन के साथ साथ में, उसके साथ में डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस तरीके से वर्ड को यूज करते हुए उनका नेमिंग करते हैं। नेक्स्ट रूल है, इफ टू सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स इक्विवेलेंट पोजीशन पे है, ये कार्बन की चेन कितनी लॉन्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन की चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन है, यानी ऑक्टेन। और इसके साथ में दो सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं, एक है इथाइल ग्रुप, एक है मिथाइल ग्रुप, ये दो ग्रुप जुड़े हैं, लेकिन अगर हम इसकी नंबरिंग करने चलते हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट टू राइट करते हैं, जल्दी से करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये किया है मैंने लेफ्ट टू राइट नंबरिंग। और लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करने पे जो सब्स्टिट्यूएंट है इनकी पोजीशन कौन कौन सी है, 3rd नंबर पे और 6th नंबर पे। तो 3 + 6 = 9। और अगर मैं इसको राइट टू लेफ्ट करती हूँ तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी मिथाइल ग्रुप है 3rd नंबर पोजीशन पे और इथाइल ग्रुप है 6th नंबर पोजीशन पे। 3 + 6 = 9, यानी दोनों ही केस में फ्रॉम बोथ साइड कितना आ रहा है, टोटल वैल्यू 9 आ रही है। सब्स्टिट्यूएंट्स को जब ऐड करते हैं, लोकेंट्स की जब पोजीशन को ऐड करते हैं, तो ये क्या है, 9 नंबर पोजीशन दोनों के लिए सेम आ रही है। हमें चाहिए लोएस्ट नंबर। जब यहाँ नंबर सेम है तो हम कौन सी नंबरिंग को ज़्यादा सही माने, तो ऐसी कंडीशन में अल्फाबेटिकली ऑर्डर देखा जाता है कि इथाइल ETHYL और मिथाइल METHYL, तो E कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकली ऑर्डर, E कम्स फर्स्ट। ओके, तो E कम्स फर्स्ट, देन जहां से इथाइल ग्रुप स्टार्ट हो रहा है तो उसी की नंबरिंग देखी जाती है कि उसका लोएस्ट नंबर कौन सा है, 3rd नंबर पोजीशन पे लोएस्ट है, तो ये नंबरिंग सही मानी जाती है। और इसी के साथ इसका नंबर क्या है, 3 इथाइल 6 मिथाइल, और ये रूट वर्ड क्या है इसका, 8 कार्बन की सीरीज है ये, तो ये क्या है, ऑक्टेन। नेक्स्ट रूल है 6 नंबर रूल, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विथ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, हम जानते हैं कि अभी तक हमने जो सब्स्टिट्यूएंट्स देखे हैं, जैसे कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो एल्किल ग्रुप बनते हैं, मिथेन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके मिथाइल, इथेन में से इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, तो इस तरीके से ये सब्स्टिट्यूएंट्स बनते हैं। लेकिन जब ये जो एल्केन है ये लार्ज नंबर में हो और उसमें से जब ये सब्स्टिट्यूएंट्स में कन्वर्ट होते हैं और ये सब्स्टिट्यूएंट्स कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। अगर हाइड्रोकार्बन में, अगर एल्केन में ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो उसका नेमिंग कैसे होगा वो देखते हैं। यहाँ देखिए, ये है एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है जिसका कि एक फ्री एंड है, और ये फ्री एंड किससे अटैच हो रहा है, मेन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये मेन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन से ये अटैच होता है। तो इसमें देखा जाता है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स जिस मेन चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन से अटैच हो रहा है उसी कार्बन को नंबर 1 पोजीशन दी जाती है। तो यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन ये है, 2 देन 3। 2 नंबर पोजीशन पे अगेन मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो ये इसका नेमिंग क्या हो गया, 2 मिथाइल एंड 1 2 3 मैथ एट प्रोप, और ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए प्रोपाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपाइल, इस कॉम्प्लेक्स का नेम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपाइल। और अगर ये मेन चेन के साथ में अटैच है, फॉर एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं 5 नंबर कार्बन सीरीज यहाँ पर हो गई है, 1 2 3 4 5, इसको कंबाइंड रूप में मैंने C5H11 लिखा है क्योंकि यहाँ शॉर्टेज ऑफ स्पेस है। उसके बाद में यहाँ 6 नंबर कार्बन की पोजीशन पे ये कॉम्प्लेक्स जुड़ा है, ये कॉम्प्लेक्स 2 मिथाइल प्रोपाइल 6 नंबर कार्बन की पोजीशन पे जुड़ा है, 6 देन 7 8 9 10, ये 10 कार्बन की सीरीज है, 10 कार्बन, नंबर 10 कार्बन है इस कार्बन चेन में, तो डेकेन, इसका रूट वर्ड क्या हो गया, डेकेन। और साथ ही साथ हमें एक चीज और नोटिस करनी है कि हमेशा कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, ब्रैकेट में आते हैं, ये 2 मिथाइल प्रोपाइल ब्रैकेट में आएगा, और जब इसका नेमिंग होगा तब भी ये ब्रैकेट में आएगा। 6 नंबर पोजीशन पे ये कॉम्प्लेक्स जुड़ा है तो 6 डैश ब्रैकेट में 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल देन ब्रैकेट क्लोज एंड डेकेन, ये इसका नेम। नेक्स्ट है रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 के अकॉर्डिंग व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट चेन ऑफ इक्वल साइज, अगर इक्वल साइज की 2 सब्स्टिट्यूएंट चेन है तो यहाँ देखिए कार्बन की चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 डेकेन, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10
अगर इसमें भी देखें तो टू चेन्स जो है वो कार्बन्स की वो इक्वल साइज में है, तो कौन सी नंबरिंग ज़्यादा बेटर होगी? तो इसमें देखा जाता है कि मेन साइड चेन्स किस में से ब्रांचिंग किस में ज़्यादा हो रही है, तो जिसमें ब्रांचेस ज़्यादा हो रही हैं उस चेन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। अगर सिंपल से ये एक चेन देखें स्ट्रेट चेन में, तो स्ट्रेट चेन में 1 ब्रांच एंड 2 ब्रांच, केवल 2 ब्रांचिंग हो रही है, दिस वन कॉम्प्लेक्स एंड दिस वन इथाइल ग्रुप। बट इस चेन में यहाँ हम देखें ब्रांच चेन में, यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़ रहे हैं? एक तो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स ये जुड़ रहा है यहाँ पे, साथ में ही एक मिथाइल ग्रुप, एक दूसरा मिथाइल ग्रुप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कार्बन की चेन है और साथ में इसमें सब्स्टिट्यूएंट जुड़ रहे हैं 3, तो इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। और नंबरिंग कहाँ से होगी? जहाँ पे लोएस्ट नंबर ऑफ लोकेंट्स होगा वहाँ से नंबरिंग होगी। तो यहाँ से नंबर 1 किया जाएगा, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और 5th नंबर कार्बन पे ये कॉम्प्लेक्स जुड़ा है, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है? 1 2 3 4 4 ब्यूटाइल, और 2 नंबर कार्बन पर जो है ये इथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो 2 इथाइल ब्यूटाइल, 2 इथाइल ब्यूटाइल। और साथ में ही 1 2 एंड 3 नंबर कार्बन की पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं। तो ये क्या डाई मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं कौन से? 3 नंबर कार्बन की पोजीशन पे, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 5th नंबर पोजीशन पे है 5th, और ये ब्रैकेट में आएगा। ब्रैकेट में क्यों आएगा? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको ब्रैकेट में क्लोज किया गया है। 5th नंबर कार्बन की पोजीशन पे 5th ब्रैकेट में 2 डैश इथाइल ब्यूटाइल कॉमा 3 2 बार आया है क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप हैं और सेम कार्बन पे हैं, तो 3 डाई मिथाइल डेकेन, क्योंकि जो इसका रूट वर्ड है वो 10 कार्बन्स हैं, तो डेकेन। नेक्स्ट रूल है चूजिंग चेन नंबरिंग इज डन क्लोजर टू सब्स्टिट्यूएंट्स, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट्स क्लोजर पोजीशन पे है उसी चेन को चूज किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है 9th नंबर रूल है साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए। साइक्लिक कंपाउंड्स में हमेशा प्रीफिक्स लगता है साइक्लो। साइक्लो यहाँ देखिए ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सारे ही कार्बन एक दूसरे के साथ में बॉन्ड से जुड़े हैं और ये क्लोजर फॉर्म है। तो यहाँ पर हर एक पोजिशन पे कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा है? 2 हाइड्रोजन से, CH2 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 एंड CH2। ये साइक्लिक फॉर्म में है, इसलिए इसके आगे ये साइक्लिक फॉर्म में 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पेंटेन, और साइक्लिक फॉर्म में है तो साइक्लो आगे प्रीफिक्स लग जाएगा साइक्लोपेंटेन। इसी तरीके से यहाँ हम देख सकते हैं ये हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, ये 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है साइक्लोहेक्सेन, लेकिन प्रीफिक्स में और क्या लगेगा इसमें? क्योंकि एक यहाँ ऊपर दिख रहा है ये क्या है? मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे डैश लगा है तो ये CH3 ग्रुप है, CH3, और यहाँ पर ये क्या है? CH2 CH3, यानी मैथ एट प्रोपाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये प्रोपाइल ग्रुप है। मिथाइल की स्पेलिंग M से स्टार्ट होती है, प्रोपाइल की P से, MNOP। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में M पहले आएगा देन P आएगा, तो पोजीशन क्या रखेंगे यहाँ पे? ये नंबर कार्बन की पोजीशन 1 2 3 4 5 एंड 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक ही कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, यहाँ पे CH3, ये है CH2 एंड CH3, यानी इस कार्बन की पोजीशन पे यहाँ पर CH3 दो CH3 एक ही दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हैं सेम कार्बन पे, और साथ में ही एक है इथाइल ग्रुप, तो ये है मिथाइल M और ये है इथाइल, E कम्स फर्स्ट। हमें पता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में E कम्स फर्स्ट, लेकिन क्या देखा जाता है कि जब लोअर लोकेंट्स की बात करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं साइक्लिक फॉर्म में होने पर साइक्लिक एल्केन्स में देखा जाता है कि लोअर सम ऑफ लोकेंट्स को प्रेफरेंस दी जाती है बजाय के अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इसमें क्या आएगा? मिथाइल पहले आएगा, 1 डाई मिथाइल, यहाँ देखिए ये कार्बन फर्स्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6, 1 नंबर कार्बन पे ही 2 मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं, तो 1 डाई मिथाइल 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। ओके, 1 डाई इथाइल 3
1,1 डाइमिथाइल 3 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में किसको, लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स को देखा जाता है बजाय के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के। आई थिंक बच्चों ये 9 रूल्स आपको अच्छे से समझ में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।